नमस्कार, आइए आपको जोड़ते हैं मोड़ स्थित कल्याण हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सीताराम जी से और कुछ चर्चा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बात करें, आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, आज़ादी के बाद से अब तक स्वास्थ्य विभाग में किस तरह के आपने परिवर्तन देखते हैं और क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सीताराम मिश्रा। आज़ादी के 80वीं वर्षगांठ पे मैं समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जनपदवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को इसकी ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। चूँकि मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरे लिए आज़ादी के भरपूर मायने हैं अपने विभाग से जुड़े हुए संबंधित चीज़ों में। गए 80 वर्षों में हमने जिस प्रगतिशील तरीके से इन्फेक्शन से होने वाले रोगों पर, खासकर जैसे पोलियो का हमने उन्मूलन किया। अभी हमारी सरकार भरपूर तरीके से कुष्ठ रोग, क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उस पे फोकस होकर के काम कर रही है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार अपनी योजनाओं से जिस तरीके से हर जिले में नए नए मेडिकल कॉलेज ला करके लोगों को लाभान्वित कर रही है। नए डॉक्टर्स आ रहे हैं फील्ड में, शिक्षित डॉक्टर आ रहे हैं, शिक्षित नर्स आ रही हैं। ये गए 80 साल में देश के स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं और इससे हर जन सामान्य लाभान्वित हो रहा है। मतलब मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी विकास देख रहे हैं आप? सिर्फ स्वास्थ्य से लेकर के स्वास्थ्य विभाग में होने वाले इनोवेशन, जो नए खोज हैं, नई औषधियां हैं, नए उपकरण हैं, इसमें देश ने काफ़ी प्रगति किया है। डॉक्टर साहब, आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं। जो मनोरोगी होते हैं उनको परेशानी के साथ साथ सामाजिक अवहेलना का भी शिकार होना पड़ता है। मनोरोग क्या है, इसका इलाज किस तरह से आप लोग करते हैं, क्या इस पर थोड़ा बताइए सर। आपने एक बहुत ज्वलनशील प्रश्न पूछा है। चूँकि मनोरोग समाज में आज भी उतना एक्सेप्टेड नहीं है, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपको किसी तरीके से आपके मन की समस्या हो गई है। लोग पेट की समस्या, हृदय की समस्या, हड्डी की समस्या को आसानी से मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं तनाव या एंजाइटी में हूँ, तो लोग उसको परिहास का विषय बनाते हैं, हंसते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं। चूंकि शरीर का सभी अंग एक जैसा है, शरीर एक संगठित रूप में काम करता है, उतना ही हमारा मन भी जरूरी है जितना बाकी शरीर के सारे अंग हैं। तो मनोरोगियों को इमोशनल सपोर्ट, प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट और एक जो एक्सपर्ट हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनका सपोर्ट बेहद जरूरी है। सही डायग्नोसिस, सही इलाज अगर लें तो मनोरोगी आसानी से ठीक हो सकते हैं, उनको बड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। और एक डर ये भी होता है कि हम पूरा जीवन क्या दवाई खाते रहेंगे, तो उन चीज़ों से भी बचा जा सकता है। लक्षण क्या है सर मनोरोग के? मनोरोग के सामान्य लक्षण अगर देखें कि हम किसी तरीके से अपने बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति के कारण स्वतः का ख्याल, अपने सामाजिक स्थिति का ख्याल और अपने पारिवारिक स्थिति का ख्याल नहीं रख पा रहे। जन सामान्य अगर कोई कहे कि हम अपना ख्याल नहीं रख पाते, नहीं अपने से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, नहीं बात करते हैं, नहीं कुछ करते हैं, हम अपने परिवार का ख्याल नहीं रखते हैं, हम अधिक नशे के शिकार हो गए हैं, कमाते थे अब नहीं कमाते हैं, हमारा सबसे झगड़े हो जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि हम मनोरोग के शिकार हो रहे हैं। अगर डेफिनेशन वाइज इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए तो हम किसी बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति के कारण स्वतः, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में कम होते जा रहे हैं जैसा हम पहले थे, तो हम मनोरोग के शिकार हैं। किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलना। सर, कल्याण हॉस्पिटल के आप संचालक भी हैं, आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं, कहाँ देखना चाहते हैं इसको? क्योंकि हर गए वर्ष की भांति एक
डायरेक्टर होने के कारण, संचालक होने के कारण मेरी एक अहम भूमिका हो जाती है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को नए चीज़ों से रूबरू कराऊं, अच्छे बड़े से बड़े डॉक्टर को ले आऊं। पिछले वर्ष से अब तक हमने अपने अस्पताल में आईसीयू अपडेट किया है, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर बनाया है, स्किन में होने वाले लेजर, जितने लेजर हैं, जैसे झाई हो जाए आपको बर्थ के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद औरतों को पेट पे स्ट्रेच मार्क हो जाए, या बिना अनचाहे जो बाल आ जाते हैं चेहरे पे या शरीर के अन्य जगह, उनको हटाने वाले, सफ़ेद जो दाग हो जाते हैं, आजकल एक बहुत बड़ा सामाजिक जो है धब्बा है अगर कहा जाए, तो उसको हटाने वाले जो नए मॉडर्न लेजर्स हैं वो हमने अभी अपने अस्पताल में अपडेट किया है। स्किन की ओपीडी हमने चालू की है। हमारे यहाँ डीएम गैस्ट्रो जो है रेगुलर ओपीडी करते हैं। तो जो नई सुविधाएं हैं हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं। न केवल न्यूरो विभाग बल्कि अन्य विभाग को भी हम लोग फोकस करके चल रहे हैं कि क्षेत्र उससे लाभान्वित हो।